नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक यानी जूनियर के लिए यूपी टेट और सुपर टेट में महात्मा गांधी पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में महात्मा गांधी पर आधारित कम से कम दो जरूर आते हैं, इसलिए आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लियर है? तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? सबको याद होगा क्योंकि आप छोटी कक्षाओं से पढ़ रहे हैं गांधी जी को। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? को ध्यान रखना है, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। अगले प्रश्न की ओर चलिए। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से कम आपको 2 से 3 नंबर आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में मिलेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में, तो जो इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो वह दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था 1906 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में ही। जब यह दक्षिण अफ्रीका में थे वहाँ इन्होंने भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध किया, 1908 में इन्हें कारावास हुआ। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया? आपको सबको याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनकी कहानियों में। तो दक्षिण अफ्रीका में पीटरमैटिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इन्हें अपमानित किया गया था। गांधी जी ने टाल स्टाय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया? 1910 में। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? यह शुरू कर दिया था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? इसका नाम है इंडियन ओपिनियन, 1904 में। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी 9 जनवरी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी गांधी जी प्रवास से वापस लौटे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? इंडिया में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो यह हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया। गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ? वह हुआ था अहमदाबाद में। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद पदवी छोड़ दी? असहयोग आंदोलन के समय 1920 में कैसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इसमें रोलक एक्ट जो पास किया गया था उसके विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की पदवी छोड़ दी। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया? तो यह किया था गांधी जी ने। किसने किया? गांधी जी ने किया। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सिर्फ एक ही है जिसे 1924 के बेलगाम में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया? महात्मा गांधी। आप कभी टिक नहीं करेंगे भारतीय हरिजन समाज की भीमराव अम्बेडकर कर दें, तो यह है अखिल भारतीय समाज की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। वर्धा आश्रम कहाँ है? यह है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की ओर चलिए। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा, क्या कहा? देशभक्त। किसको कहा? देशभक्त कहा। और आपको पता है कि अब
सुभाष चंद्र के बोस की जयंती को पराक्रम के रूप में पराक्रम के रूप में मनाया जाएगा, है ना। आप सबको पता है किस रूप में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा पराक्रम के रूप में, पराक्रम दिवस। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ये थे ब्रिटेन के, क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने कहा नग्न फकीर। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने कहा दिया? महात्मा गांधी ने टैगोर का नाम महात्मा गांधी ने दिया। टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने कहा। ये दोनों एक दूसरे में आपस में कह लिए एक दूसरे को, है ना। टैगोर को महात्मा गांधी ने कह दिया गुरुदेव, तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने कह दिया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था। शायद आपको पता भी ना नाम रहा होगा कि नाथूराम गोडसे नहीं, नाथूराम विनायक गोडसे पूरा नाम था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 को, जो क्रिप्स मिशन 1942 आया था उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो किया था 1908 में। बाबा आमटे को अभय दशक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 1948 के जो टाइम है, टाइम पीरियड 1915 से 1948 को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में गांधीवादी युग के नाम से पढ़ते भी हैं। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ? खेड़ा में। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? सत्य न प्रयोगो। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है? ये कहा जाता है 1869 से 1921। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? 1927 में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो यह लिखी थी गुजराती में, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी वडोदरा गुजरात के थे। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? तो यह किया महादेव देसाई ने। किसने किया? यह किया महादेव देसाई ने। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की ओर चलें। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था प्यारे लाल को। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? तो यह की थी मोतीलाल नेहरू ने। गांधी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति हैं सीमांत गांधी। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे गांधी के नाम से जाना जाता है? तो यह है अब्दुल गफ्फार खान खाना। सीमांत गांधी जिसे बोलते हैं अब्दुल गफ्फार खान खाना ये हैं। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी आरियाराटने को। अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी के रूप से जाना जाता है। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अफ्रीका के रूप में किससे अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है केनेथ कौड़ा को। किसे? केनेथ कौड़ा को। अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका, अभी तो यहाँ था अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कौड़ा को।
और दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। तो साथियों, ये रहे आपके लिए गांधी जी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। आप अपनी नोटबुक कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। यदि आप किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।